हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज में कितने नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 तक कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 20 से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पहले पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नोट समझते हैं। जैसे कि हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए मुझे कि अगर आपको रेट दिया जा रहा है 10% पर एनम, समझ रहे हैं ना, हम जो कंपाउंड कर रहे हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपसे ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम ईयरली ले रहे हैं, मतलब सालाना आपसे ले रहे हैं। मंथली के बात नहीं हो रहा है, क्या बात हो रहा है, ईयरली के बात हो रहा है। अब बताइए हम आपसे कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि आपका टाइम कितने हैं? तो टाइम आपका 2 साल है। टाइम कितने हैं आपका? 2 साल छोड़िए, आप लोग 1.5 साल ले लीजिए। कितने? 1.5 साल। तो आपका जो टाइम है कितना है? 1.5 साल है। आपको बताना है प्रिंसिपल और क्या, अमाउंट का रेशियो, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बताना है। और टाइम कितना है ए लड़की? टाइम कितना है? 1.5 साल है। रेट क्या है आपका? 10% है। तो आप कहते थे कि देखिए गुरुजी आप ऐसे बताए हैं कि अगर रेट है ना तो रेट क्या है, बोलिए 10% पर एनम, मतलब ईयरली है, सालाना है, यही ना। यानी 1 साल तो यहाँ आएगा ना, उसके बाद आधा साल यहाँ पर रहेगा, यानी 1 साल और आधा साल, तभी तो 1.5 साल होता है। 1.5 साल में टोटल कितने महीने होता है? 18 महीना होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो 1 साल के लिए रेट आपका क्या रहेगा? 10%। और आधा साल के लिए क्या रहेगा? 5%। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम खोज रहे हैं भाई क्या आपसे, बताइए आपसे क्या पूछ रहे हैं हम, बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो प्रिंसिपल 10 होगा और 1 का ब्याज लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 रुपये। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? 5% का अगर हम देखते हैं तो कितना होता है? 1/20। तो ये तो प्रिंसिपल है और 1 का ब्याज लेकर इतना रुपया हो जाएगा। तो हम इधर सीधे सीधे गुना करते हैं तो कितना होता है बताइए? 200 और कितना हो गया? 1 3 2 231। मतलब यह हो गया आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए, मगर मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, यहाँ पर आपका जो रेट है वो क्या है? 10% है। मतलब सिंपल है, फ्रैक्शन में नहीं है। ये फ्रैक्शन में है, बताइए फ्रैक्शन में नहीं है। टाइम जो है आपका ये भी फ्रैक्शन में नहीं है। मगर अब मान लीजिए कि रेट भी आपका फ्रैक्शन में आ गया, टाइम भी आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो उसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेट के बात करते हैं। तो रेट कितना आएगा? हम रेट बोल लेते हैं कि 11.1/9%। समझने की कोशिश करना। और पर एनम, और जो कंपाउंड होगा क्या होगा बताइए मुझे? कंपाउंड आपका ईयरली होगा, मंथली नहीं होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पर एनम। क्या हो जाएगा? पर एनम, मतलब प्रति वर्ष आपका रेट क्या है? इतने %। किसी को दिक्कत है? अब मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, हम आपसे पूछने जा रहे हैं टाइम के लेकर। तो टाइम आपका दे रहे हैं हम यहाँ पर 1.1/5 ईयर कह लो या वर्ष कह लो, कोई दिक्कत है? बोलिए। यानी टाइम आपका है 1.1/5 वर्ष। अब आप बताइए मुझे, क्या बताइए? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। धीरे धीरे चीज़ों को लेकर समझेंगे। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पहले हम ऐसे तोड़ते हैं टाइम को। टाइम कितना होता है पहले बताइए? 1 साल। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/5 साल। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अरे भाई बताइए, किसी को अगर कोई भी दिक्कत है तो नहीं है? मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, अब बताइए रेट को कैसे लेंगे हम? रेट देखिए, रेट यहाँ पर सीधे आपको दिखाई दे रहा था 10%, और आधा के लिए हम 5 कर रहे थे क्योंकि रेट आपका वहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं था और यहाँ पर रेट आपका फ्रैक्शन में है। तो आप बताइए इसका इतना % तो लिख दीजिएगा, इसका कितना लिखिएगा? इससे गुना करना पड़ेगा भाई। दिक्कत होगी कि नहीं होगी? हम तो आधा, चाहे ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर 20% होता, तो इसका 1 साल का 20%, और इसके लिए हम 1/5 से गुना करते करते तो 4%।
1 साल का अगर 20% होता है तो 1/5 साल का कितना होता है 4%, क्योंकि वो सीधी सीधी दिख रहा था कि फ्रैक्शन में नहीं है, पूरी तरह से कट जाएगा। मगर ये तो पूरी तरह से विभाजित तो नहीं होने वाला है। और इसलिए जब भी आपका रेट अगर फ्रैक्शन में दे दे तो क्या करना है आपको, उसका क्या करना है भाई बोलिए, उसको बटे में बदल देना है। उसका बताना है आपको भिन्न कितना होगा, भिन्न समझ रहे हैं ना। आइए अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी कितने का परसेंटेज है, तो 1/, कितने का है 9 का है। ये सभी को पता है कि अगर 1/9 को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 11.1/9% होता है। इसमें किसी को डाउट है नहीं है ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को पैसा आप उधार दिए हैं चाहे लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, और 1 साल का आपका ब्याज निकालना है तो इतना % कर लीजिए, या उस संख्या को क्या कर दीजिए 1/9 कर दीजिए। दोनों बात क्या है बराबर है, समझ रहे हैं ना। अगर 1 साल के रेट के बात करें तो 1 साल का रेट जो होगा यहाँ कितने होगा 1/9 होगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। चलिए तो 1 साल का जो आपका हो जाएगा रेट कितना हो जाएगा 1/9। प्रतिशत में नहीं बात हो रहा है, आज प्रतिशत में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 साल का इतना है तो इतने साल के लिए गुना करेंगे, 1 कितना हो जाएगा 45। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, यानी 1/9 1 साल का, तो 1/5 साल का कितना होगा, तो भाई 1/5 और 1/9 में गुना हो जाएगा तो कितना आएगा 1/45। यानी इसका रेट ये है और इसका रेट ये है, यानी जो है इसका फ्रैक्शन मान तोड़ कर लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना, और इसको भी यहाँ पर तोड़ के लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 1 साल वाले में तो प्रिंसिपल कितना है 9 यूनिट, 1 का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है 45, और 1 का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा 46। अगर कटता है तो कटा लीजिए, 5 से कटता है कितने बार में 15 बार में, या 5 से कटता है कितने बार में 2 बार में, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब हाँ 9 बार में कटेगा, सॉरी भाई 3 से नहीं कट रहा है 9 से कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 9 बार में कटेगा, बहुत सुंदर। अब तो किसी से कटने वाला नहीं है ना, तो कर देते हैं सीधे, ये हो जाएगा आपका 81 और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 8 1 9। बताइए किसी को दिक्कत है नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 पढ़िए, अब मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है कितना है, बताइए 16.1/2/3% वार्षिक, और क्या है टाइम कितना है 1.1/4 वर्ष। भाई साहब समझना है, यहाँ पर रेट जो है आपका कितना है ध्यान दीजिएगा 16.2/3%। तो रेट आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है पर एनम है ना, देखिए वार्षिक लिखा गया है उसमें, इसका मतलब सालाना है। और ये रेट आपका कैसे दिख रहा है फ्रैक्शन में, तो भाई साहब इस जो फ्रैक्शन है ये किसका मान है बताइए, यानी ये जो फ्रैक्शन है किस भिन्न का मान है, यही ना पूछना चाहते हैं, यानी किसके बराबर होता है। नहीं समझ रहे यार, परसेंटेज में पढ़ाए थे ना, यानी 1/2 1/3, यानी इसका क्या होता है बताइए। अगर इसको तोड़िएगा तो इसका भिन्न क्या निकल कर आएगा 1/6, यानी 1/6 को अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो कितना होता है 16.2/3%। नहीं टाइम आपका कितना होगा बताइए, टाइम आपका कितना दिया है 1.1/4 वर्ष। हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, कोई दिक्कत है, ये 1 साल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 साल। अब रेट के बात करेंगे तो रेट ये परसेंटेज वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, किसी को दिक्कत है। यानी रेट आपका 1 साल का कितना है 1/6, किसी को डाउट नहीं है ना। अब देखिए अब बताइए 1 साल का 1/6 तो 1/4 साल का कितना होगा 1/24। गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, 1 रुपया का 2 आम तो 5 रुपये का 10 आम, 5 रुपये का कितना आएगा 10 आम। किसी को दिक्कत है भाई ईयर नहीं रहेगा यहाँ पर, रेट है। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, तो प्रिंसिपल आपका 6 है, अमाउंट 1 का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा 7। 24 आपका क्या है बताइए, 24 आपका प्रिंसिपल है, 1 के ब्याज लेकर कितना हो जाएगा 25 अमाउंट हो जाएगा। गुना कर दीजिए सीधे सीधी, नहीं कट रहा है किसी से, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए 24 का 4 हार्सिल 2 और 12 144 आएगा 144। और जिस ऑप्शन में 144 दिखाई दे रहा है उसको आप लोग टिक कर दीजिए। किसी को दिक्कत है, केवल
एक ही ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 175 आएगा। सीधी सीधी दिखाई दे रहा है कि इकाई अंक कितना बनेगा, 5, यानी 144/175। यही आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? हर प्रकार का इसमें टाइप है, समझ रहे हैं ना। केवल आप ये मत सोचिए ना कि सर ऐसा प्रश्न करा दिए ऐसा छोड़ दिए। जितने भी वैरायटी है सब वैरायटी आपके अंदर मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हर टाइप को हम क्या किए हैं, इसमें शामिल कर लिए हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रेट कितना है बताइए मुझे, रेट आपका कितना है? 12 ऐसे 12.5 कह सकते हैं। कितने? 12.5% तो कह सकते हैं ना, बताइए। और 12.5% को भाई साहब इसको तोड़ते हैं तो कितना होता है, 1/8। भाई साहब परसेंटेज को हटाइएगा, बटे में क्या लाइएगा, बोलिए 100। और एक डेसिमल हटेगा, बटे में कितना आएगा, एक और जीरो, मतलब 1000। और 1000 को 25 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में ख़त्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपका रेट है, ठीक है। टाइम कितना दिया है बताइए? टाइम दिया गया है आपको यहाँ से दो दिया है ना, 2 वर्ष। एक वर्ष कितने मंथ, 2 मंथ दिया गया है। 1 वर्ष 2 मंथ। यहाँ पर देखिए कैसे है, खतरनाक टाइम दिया गया है, समझ रहे ना। 1 साल 2 महीने की बात है, 1 साल 2 महीने की बात है, यही ना। तो हम यहाँ से तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, मज़ा आने वाला है। यहाँ से 1 साल तो हो जाएगा, और ये 2 महीना जो है ना, ये 2 महीना इसको साल में बदल दीजिए, समझ में रहा ना। इसको 2 महीने को साल में बदल दीजिए, अभी बिल्कुल आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ पर रेट जो आपका है ना, रेट कैसा है भाई, डेसिमल में है और क्या है, फ्रैक्शन में है, यही ना बात है। तो भाई साहब 2 महीने को बदलेंगे तो 1/में कितना आएगा, 6 साल, नहीं आएगा। अरे भाई महीने से अगर साल में बदलना है तो 12 से भाग देंगे, तो 2/12 कटाएंगे तो 1/, कितना आएगा, 6। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। रेट लगाते हैं, रेट कितना होगा 1 साल के लिए, 1/में कितना है 8, और 1/में 6 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1/6 साल के लिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/में 48। किसी को डाउट? और प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 8 रुपया आपका क्या है प्रिंसिपल, और 1 का ब्याज लगकर 9 रुपया अमाउंट। 48 रुपये आपका क्या है बताइए, प्रिंसिपल। 1 का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा, कट रहा है भाई 3 से, ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 से 16 बार में। गुना करने आता है कि नहीं आता है? अब चलिए 16 8 कितना होता है, अगर 16 का पहाड़ा याद है तो ऐसे ही कर लेंगे, कितना आएगा 128। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से करते हैं तो 27 का कितना हो जाएगा, और 2 12 1 14, कोई दिक्कत है, 12 2 14 हो जाएगा ना। मतलब यही आपको दे रहा है आंसर, 128/147 नहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। इक्कीस नंबर तो की है ना, आएगा यार, ऐसा बात नहीं है। सीधे सीधे गुना करने पर आ रहा है क्या, देखो तो। अगर किसी को नहीं कटाते हैं तो, अगर किसी को नहीं कटाएंगे तो कर लीजिए। 8 8 64 का 4, हासिल 6, और 32, ये कितना होता है, दे रहा है इतना। हाँ तब यही एक ही में है, बी में है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए। हालांकि वो भी सही है, बस कटा कर ऑप्शन के देखना पड़ता है कि कौन सा अनुपात आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपस में कैंसिल नहीं किया है, सीधे सीधे क्या कर दिया है, गुना कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए 22 नंबर। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपसे पूछा गया है, पढ़िए आगे। चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है कितना है, 12% वार्षिक रूप से है, समझ रहे हैं ना। और तथा समय क्या है, 2 वर्ष 5 माह। समझने की कोशिश करना धीरे धीरे यहाँ पर।
मगर ये बात सच्चाई है कि जो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है वो सालाना लिया जा रहा है, इसमें मंथली नहीं लिया जा रहा है। जो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे लिया जा रहा है वो 1 साल के बाद लिया जा रहा है, मतलब जब 1 साल होगा तब उसको आप ब्याज दीजिएगा, ये बात है, ठीक है। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ से हम देख रहे हैं तो रेट क्या है बताइए तो 12% पर एनम, यही न है। ये जो 12% पर एनम है ये कितने सालों का है? 1 साल का है। 1 साल का रेट 12%, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 12 महीना का भी रेट कितना है 12%। अरे 1 साल में कितने महीना? 12 महीना। तो हर तरीका है करने का, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए अगर हम बात करते हैं टाइम को, तो टाइम कितना है डियर? टाइम आपका है यहाँ पर 2 वर्ष 5 माह, 2 वर्ष 5 महीने की बात कर रहे हैं, यानी 2 साल 5 महीने। तो भाई साहब देखिए 2 साल का रेट अलग होगा और 5 महीना का रेट क्या होगा यहाँ पर अलग होगा। कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ करते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये 2 साल की बात है, ठीक है, और ये क्या है आपका 5 मंथ की बात है। तो डियर स्टूडेंट 2 साल के लिए ध्यान से पढ़िए। तो 2 साल को हम ऐसे न तोड़ लेंगे भाई, ऐसे तोड़ लेते हैं, 1 साल यहाँ पर और 1 साल यहाँ पर, क्योंकि ये पर एनम है। रेट जो है आपका क्या है पर एनम है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो भाई साहब अब रेट को लिखते हैं। तो रेट पहले साल भी क्या होगा 1 साल के लिए 12%, फिर 1 साल के लिए 12%, मगर यहाँ पर क्या है 5 महीने हैं। तो 5 महीने को निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, आप बताइए कि 12 मंथ के लिए रेट कितना है। 1 साल का आपका रेट कितना है 12%, तो उसको मैं से भी तो कह सकते हैं कि 12 महीने का जो रेट आपका कितना है बोलिए 12% है। तो 1 महीने का रेट कितना होगा? 1 महीने का रेट आपका 1%, तो 5 महीने का कितना होगा 5%। समझ में आ रहा है ना? बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? हम ऐसा क्यों कर लिए? ऐसा इसलिए कर लिए कि रेट आपका जो है नॉर्मल है, फ्रैक्शन में नहीं है। समझ रहे हैं ना? धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आएगा, समझ रहे हो? ऐसे मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। आइए, इसमें हंसने की क्या ज़रूरत है। प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट का रेशियो बताइए। तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, 1/12 का कितना होता है बता दीजिए मुझे, कितने होता है 3/25। बहुत सुंदर, मतलब आपका प्रिंसिपल अगर देखिए 12% को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना आएगा 3/25। तो प्रिंसिपल कितना है 3, और 3 का ब्याज लेकर कितना होगा प्रिंसिपल 25 है और 3 का ब्याज लेकर कितना हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर भी क्या है 25 और 28, क्योंकि यहाँ भी रेट क्या है आपका 12% है। इसका कितना होता है 1/20, तो इसका रेशियो अलग होगा। इसमें प्रिंसिपल आपका 20 होगा और 1 के ब्याज लेकर 21 होगा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए कट जाएगा किसी से, अगर कटेगा तो कटा लीजिए तो अच्छा रहेगा, या तो सीधे गुना भी कर सकते हैं। नहीं अभी कट रहा है तो कटाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए किससे कटता है भाई? 4 से कटेगा। 4 से कितने बार में 7 बार में, 4 से ये 4 से 5 बार में, यही ना। बस अब नहीं कटना है, अब कटेगा भी नहीं, सीधे सीधे क्या करना है गुना कर लेना है। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 625 नहीं आएगा यार, 31,625 आएगा शायद, 31-25 होगा। 31-25 होगा गुना करने के बाद, सही बोल रही हो। और 31-25 जो है किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है और किसी में नहीं है। तो सीधे इसको गुना कीजिएगा, 28 गुना 21 गुना 7 तो कितना आएगा 4116 आएगा। ऐसे कर लेना है भाई, समझ में आ रहा? इधर गुना करना आसान है। देखिए 625 और 625 में 5 से करेंगे तो 3125, और 3125 केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस साइड वाला का गुना कीजिएगा तो इतना होगा, बस यही आंसर है आपका। समझ रहे हैं ना? तो ये जो गुना भागा होता है ये भी अपने दिमाग से करना, नहीं तो पता चले कि गुना करते रह जाइएगा और एग्ज़ाम में जो समय मिला है वो समाप्त हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 23, पढ़िए। ब्याज की जो गणना की जाती है, क्या की जाती है बताइए? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, समझ रहे हैं ना? यानी चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की मतलब आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपया की राशि इतने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा वो मंथली नहीं है, क्या है? ईयरली है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टाइम भी है, रेट भी है, सब कुछ दिया गया है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम सक्सेसिव से कर लेंगे 1 सेकंड में। टेंशन मत लो, वो भी सीखने वाले हैं, उसका भी टाइम अब आने वाला है 7-8 प्रश्न के बाद। तो भाई रेट कितना है यहाँ पर? 15% पर एनम। इसमें किसी को शिकायत है? किसी को नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। टाइम कितना है मुस्कान? बोलो ना। 2.2/5 वर्ष। तो भाई साहब पहले इसको हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे ना। 1 साल और यहाँ पर क्या होगा? 1 साल, 2 साल हो गया। और बटे में कितने साल है? 2/5 साल। सबका रेट अलग अलग कीजिए। तो 1 साल का रेट कितना है? 15%। तो फिर 1 साल का रेट 15%। मगर इतने साल का, जब 1 साल का रेट 15% तो इतने साल के निकालने के लिए इसमें गुना कर दीजिए। तो 15 गुना 2/5 गुना करेंगे, कटेगा 3 और 3 में से गुना करेंगे, कितना आएगा? 6%। बताइए किसी को डाउट? एनी प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं, अमाउंट का हम रेशियो निकालते हैं। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? कितने? 3/20। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 20, समझ रहे हैं ना? और 3 का आपका ब्याज लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 23। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले साल का भी रेशियो क्या होगा? 20:23, क्योंकि रेट दोनों के क्या है? सेम है। तो रेशियो भी क्या होगा? सेम। मगर इसका नहीं होगा, रेट अलग है। तो इसका 3 कितना होगा? 50। 3 कितने होने वाला है? 50। 6% का फ्रैक्शन होता है 3/50। तो 50 का प्रिंसिपल लगेगा, समझ रहे हैं ना? और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 53 हो जाएगा। बताइए किसी को डाउट? किसी को डाउट है? बोलिए। नहीं है ना? तो गुना कर लेते हैं। गुना करने आएगा ना? बोलिए। कट रहा है किसी से? तो गुना कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। गुना तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो क्या हुआ? हाँ करना ही पड़ेगा। स्पीड बनाइए गुना करने के लिए। कैसे करते हैं हम सिखाएंगे। गुना कीजिए पहले। 3 जीरो तो आपको मिलने वाला है, और 4 और 4 5 20, मतलब कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं, किसी को डाउट नहीं है ना? प्रिंसिपल और अमाउंट का है ना, गुना करेंगे तो इधर कितना आएगा? 20,000। 20,000 आने वाला है। बताइए अमाउंट इधर गुना करते हैं तो 23 में गुना कीजिएगा, कितना होगा? 529। करना किससे? 53 से करना है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर पहले हम 50 से कर लेते हैं गुना, उसके बाद 3 से भी कर लेते हैं, और थोड़ा गुना करने में क्या होगा? इजी होगा। कर सकते हैं तो कीजिए। 0 हो जाएगा, और 45 के 5 हासिल 4, और यहाँ पर 10 4 14 का 1 हासिल, और 25 1 26। कोई दिक्कत नहीं, 3 से करते हैं भाई। 3 से करेंगे ना, और इधर जोड़ते चलेंगे। समझ में आता है ना? चलिए अब 3 से करिए। 27 का कितना होगा? 7। कोई दिक्कत? अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 2 कितना होता है? 8। इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 15। अब नहीं है ना, जोड़ दीजिए इसको। ये कितना हो जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? 9 1 10, और ये 7 8, और ये 2। इतना आएगा कि नहीं आएगा? गुना कर लीजिए। आ रहा है। तो ये 28,000 कितना आ जाएगा? 37। कितने रुपया का ब्याज मिल रहा है यहाँ पर? बताइए। 8,000।
8,037 मिल रहा है। तो ये आपका CI कितना मिल रहा है? 8,000। पागल है क्या यार? सही बोल रही है। 8,037 नहीं बोल सकते हैं, कह रही 80,37। गजब। 8,037 रुपये के क्या है आपका ब्याज है। अब चलिए पढ़िए प्रश्न को। इसमें प्रिंसिपल कितना है बोलिए? 46,000 रुपया है, यही ना। तो आपसे निकालना है क्या? आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है? 20,000 है ना। और प्रिंसिपल यूनिट में 20,000, मगर पैसा में रुपया में दे रहा है कितना बताइए तो? 46,000। तो यहाँ भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और फिर कितने को निकालना है? 8,037 को। तो कराएंगे इसमें गुना। भाई साहब इसी सवाल को अगर हम सक्सेसिव से करेंगे तो बिल्कुल 2-3 सेकंड में कर लेंगे। बट अभी हम रेशियो पढ़ा रहे हैं तो पहले रेशियो ही पढ़ लिए जाए। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 2 से कटाएंगे 10 बार में, 2 से कटाएंगे 23 बार में। अब बताइए 23 से गुना करने आएगा कि नहीं आएगा? बोले थे कि भाई 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, आसान रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो भाई गुना कीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। और 1 डेसिमल आएगा, करिए गुना। 23 साते कितना हो जाएगा? अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए 7 से 23 में गुना करने के लिए, समझ रहे हैं ना। 21 का 1 2 और 14 2 16, मतलब एक कितना आ जाएगा बताइए? 161 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 161 आएगा कि नहीं आएगा? 16 साते कितना हो जाएगा? 161 आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, सही है, ठीक है। तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। हासिल कितना आएगा? 16। यहाँ बताइए 23 तिया कितना होता है? बिल्कुल आसान है, 69 होता है। और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए? 85 ना। तो 85 के क्या लिखेंगे? 5। हासिल कितना आएगा? 8। और 23 से कम, 23 में 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 डेसिमल लगेगा। देखिए तो किसी ऑप्शन के पीछे 85 है? 2 में है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए तो आगे गुना कीजिए। 23 8 कितना हो जाएगा भाई साहब? इसमें और 23 जोड़ दो। 7 बार तो पढ़े हैं, समझ में बोलो 7 बार। तो भाई 7 बार तो इसको पढ़े तभी तो आया है। और 8 जाना है तो 1 जोड़ दीजिए। इतना आसान है, हंसने की क्या बात है। 184। और हासिल तो लगा हुआ था नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा? बस इतना ही लिख देना है। यही आपका क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बताइए किसी को डाउट है? भाई 7 तक पढ़े हैं, 8 तक जाना है तो और 1 23 उसमें क्या कर दो? जोड़ दो। ये तो होता है। चलिए तो भाई साहब ये आपका एक जैसा टाइप था, ये टाइप आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ से टाइप हो जाती है चेंज। और इसमें टाइप चेंज होगा तो मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये होने वाला है यहाँ पर टाइप आपका चेंज। आइए समझते हैं टाइप चेंज में। देखिए मेरे प्यारे से मित्रों, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 के पढ़िए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। और ख़तरनाक प्रश्न यहीं से शुरू होता है, मतलब बेहतरीन अगर प्रश्न कह लिया जाए तो यहीं से शुरू होता है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात इसमें भी ज्ञात करना है, मगर आगे पढ़िए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक है, अब ब्याज की जो गणना है क्या है? प्रति 5 माह पर होती है। मतलब अब जो हो रहा है ब्याज, जब हम आपसे ले रहे हैं तो 5 वर्ष होगा हम आपसे ब्याज ले लेंगे, समझ रहे हैं ना। तथा समय कितना दिया है? 1 साल 3 माह, मतलब 1 वर्ष 3 माह। अब ध्यान से पढ़िए सवाल को क्या बोल रहे हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लेंगे ना, चक्रवृद्धि ब्याज जो लेंगे, हम आपको पैसा उधार देंगे तो 1 साल पर नहीं लेने वाले हैं। अब हर 5 साल के बाद आपको देना पड़ेगा मुझे। कितने दिया है? तो हाँ 5 मंथ दिया है ना, 5 साल नहीं 5 मंथ, मतलब हर 5 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को देना पड़ेगा। किसी को डाउट है? मतलब 5 महीना होगा आप मेरे को ब्याज लौटा दीजिएगा, फिर 5 महीना होगा ब्याज लौटा दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, जब भी अगर आपका मंथली में ब्याज लिया जाएगा तो वो ब्याज ज़्यादा होता है, क्योंकि ये साल में क्या हो जाएगा? 2 बार ले लेगा। अगर सालाना लेगा तो साल में 1 ही बार लेगा ना। तो मंथली का जितने आप कम मंथली में ब्याज लीजिएगा उतना ही आपका ब्याज क्या होगा?
ज़्यादा होगा। अगर 2 मंथली पर आप ब्याज लीजिएगा तो साल में बहुत बार ब्याज ले लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो मंथली ब्याज क्या होता है, अधिक होता है, सालाना ब्याज कम होता है। तो चलिए आपका रेट कितना दिया गया है, पहले रेट पर बात करते हैं। रेट कितना है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आपका रेट भी गलत होता है, आपका टाइम भी क्या होता है गलत, क्योंकि ब्याज तो आपको लेना है हर 5 महीने के बाद, समझ रहे हैं ना, हर 5 महीने के बाद लेना है आपको ब्याज, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और जबकि यहाँ पर रेट भी दिया गया है तो क्या दिया है, ईयरली दिया गया है, मतलब पर एनम, प्रति वर्ष दिया गया है, तो इसको महीने में बदलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, कि 5 महीने के लिए रेट कितना होगा उसी हिसाब से नहीं देगा आपको ब्याज। तो यहाँ पर 12% क्या है, ये बोलिए पर एनम है, इसमें किसी को डाउट है, मतलब 12% पर एनम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस रेट को हम लोग नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5 मंथ का रेट, मतलब 5 महीने का रेट चाहिए। तो भाई साहब ये जो रेट है कितने महीनों का है, 12 महीने का है। अरे ये 12 महीना का है कि नहीं है, 1 साल का रेट आपका 12%, तो 1 साल में कितने महीना, 12 महीना, तो 12 महीना का कितना है, तो 1 महीना का कितना होगा, 12 से भाग देंगे, यानी 12 महीने से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, 1। और कितने महीने का निकालना है, 5 मंथ का निकालना है, तो 5 से गुना कर दीजिए, गुना, मंथ से मंथ कट गया, और यहाँ गुना करेंगे तो रेट कितना बन जाएगा, 5%। समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। यानी अब जो आपको ब्याज लौट आएगा वो 5%, जो भी मूलधन लिया है उसका 5% हर 5 महीने पर आपको लेकर देगा, समझ रहे हैं ना, उस प्रिंसिपल का 5% कर देगा और जितना ब्याज होगा उतना आपको लौटाएगा, यही ना बात है। और टाइम के बात करते हैं, तो बताइए इतने टाइम में कितने बार आपको ब्याज मिलेगा, ये बात होती है ना, कितने टाइम बताइए, 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने को आप कंप्लीट आप किस में बदल दीजिए बताइए, 1 साल 3 मंथ को आप लोग महीने में बदलिए, तभी तो पता चलेगा कि कितने बार आपको ब्याज। तो 1 साल में कितना होता है, 12 महीने, और 3 महीना इधर, मतलब टोटल मिलाकर कितने महीना, 15 महीना तक आपको ब्याज देना है। तो 15 महीने में कितने बार ब्याज दीजिएगा, 3 बार, क्योंकि 5 महीने पर ही आपको ब्याज देना है। तो 5 से कर दीजिए भाग, यानी 5 मंथ के लिए ही क्या किए हैं बताइए, ब्याज जो आपको मिल रहा है 5 महीने पर मिल रहा है, तो यहाँ भाग देंगे तो कितने बार मिलेगा, 3 बार आपको मिलने वाला है, इसमें किसी को डाउट है। यानी यहाँ पर जो आपका ब्याज मिलेगा कितने बार मिलेगा, 3 बार। तो रेशियो को भी कितने बार लिखेंगे, 3 बार। रेशियो कितने बार लिखा जाएगा, 3 बार। तो इसका बताइए, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/20। तो यहाँ प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट का रेशियो चाहिए, तो ये कितने बार होगा, 3 बार ना। तो ये प्रिंसिपल का 20 हो जाएगा और 1 का ब्याज लगाकर कितना हो जाएगा, ये 21। तो ये 1 बार का रेशियो है, तो ऐसे कितने बार करना है, 3 बार। तो पावर क्या कर देंगे हम, 3 कर देंगे, इसमें किसी को दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। अब क्यूब का मतलब समझ में आ रहा है, 21 का क्यूब कितना होता है रिचू, कितना होता है बताइए, 9261 होता है, इसमें किसी को दिक्कत है। तो यही आपका क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है ना, पहले नोट कीजिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन नंबर माय डियर स्टूडेंट, 25 नंबर। इसमें भी आपका प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट का रेशियो बताना है, और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है कितना है, 12% पर एनम है। मतलब ये क्या है, 12% पर एनम, मतलब प्रति वर्ष। और ध्यान से पढ़िएगा, आगे कह रहा है कि ब्याज की जो गणना की जाती है, क्या किया जाता है, प्रत्येक 7 माह पर होती है, मतलब 7 महीने के बाद आपको ब्याज हम लौटाएंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए ए लड़की समझो, इधर क्या होगा ना कि जस्ट 7 महीना होगा ना, जब 7 महीना होगा तो हम आपको ब्याज देंगे, आपके दरवाजे पर लेकर आएंगे कि लीजिए ब्याज। यानी जो आपको ब्याज अब मिलने वाला है कितने वर्ष पर, कितने महीने पर मिलने वाला है, 7 महीने पर। तो ऐसे सवालों में आपको जो प्रश्न होता है इसमें क्या होता है, रेट भी गलत होता है, टाइम भी गलत होता है, क्योंकि भाई रेट चाहिए तो कितने का चाहिए, 7 मंथ का चाहिए, 7 महीने के रेट चाहिए ना। यहाँ पर तो कितने हैं, 12 महीने के रेट है। रेट जो 12% है ये कितने महीनों का है, 12 महीनों का। 1 साल का ब्याज कितना है, 12% है ना, यानी 12% है। तो कहने का मेरा मतलब है रेट ही क्या होता है, 1 साल का ब्याज होता है, पता है ना। चलिए तो यहाँ पर जो आपका रेट है 12%, ये कितने महीनों का है बोलिए, 12 महीना का है, सड़ी बुद्धि। 1 साल में कितने महीना होता है,
12 महीने होता है। तो भाई भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कट कर 1 आने वाला है। और 1 महीने का 1% रेट, तो कितने महीने का निकालना है, 7 महीना के। तो 7 महीने से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है, कितना रेट आएगा 7%। बताइए किसी को दिक्कत है, नहीं है ना, है लड़की, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइम पर बात करते हैं। तो टाइम भी इसमें गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 साल, पढ़िएगा, 1 साल 2 माह, यही ना बात है। 1 साल 2 माह दिया गया है, मतलब 2 महीने है, 1 साल 2 महीने। तो इसमें कितने महीने बनेगा भाई साहब। अब जो आपका ब्याज लगेगा ये क्या लगेगा बताइए तो मुझे। ब्याज लगने वाला है 14 महीने पर, 7 महीने पर लगने वाला है ना। 7 महीने के बाद आपको ब्याज लौटाना पड़ेगा। तो भाई इतने साल और इतने महीने में कई बार आपको ब्याज देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो कितना टोटल महीना होता है, 14 महीने। तो 14 महीने में कितने बार ब्याज मिलेगा, 2 बार मिलेगा। यानी 7 महीने पर क्या होगा, 1 बार ब्याज मिलेगा, फिर 7 महीने पर 1 बार मिलेगा। और टोटल कितना समय दिया है, 14 महीना। तो 14 महीने में कितने बार, 2 बार आपका ब्याज लगेगा। किसी को दिक्कत है तो रेशियो के कितने बार लिखेंगे, 2 बार। तो यहाँ से भाई साहब इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 बटे में बोलिए 100 होगा। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो 7 बटे कितना होगा, 100 होगा। प्रिंसिपल और किसका पूछा है बताइए, अमाउंट का पूछा है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 100 और 7 का ब्याज लेकर 100 कितना हो जाएगा 7। ये 1 बार का है, कितने बार का चाहिए, 2 बार का। तो पावर क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। चलिए अब ध्यान आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हम 107 का स्क्वायर निकालना बताए हैं, 112, 119 ये सब सिखाया है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो बोलिए 10,000 आएगा। और इसका कुछ नहीं करना है, फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए यही इसी को समझा देते हैं। जैसे कि आपको ये देखना है, तो देखना है कि 100 से कितना अधिक है, 100 से 7 अधिक है तो 7 के स्क्वायर करके यहाँ लिख देना, कितना हो जाएगा 49। और 2 ही डिजिट में रहना चाहिए, और 1 फालतू होगा तो उधर हासिल दे देंगे, ठीक है। और इसमें जितना अधिक है उतना ही जोड़ दो, 107 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 114, बस ख़त्म बात। समझ में आ रहा ना, यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। किसी को डाउट है तो ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा, दे रहा है ऑप्शन में है ना, बस ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए, कितना आसान प्रश्न है। यदि ब्याज की गणना 5 क्या किया जाता है, मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है, मतलब 5 महीने पर होती है ना, 5 महीने पर आपसे ब्याज लिया जाएगा। अब ब्याज 1 साल पर नहीं लिया जाएगा, कितने में, 5 महीने पर लिया जाएगा। और 5 महीने पर लिया जाएगा तो यहाँ पर रेट क्या है बताइए, रेट जो है 15%। ये क्या है बोलिए, कितने महीनों का है, 12 महीनों का है, यानी प्रति वर्ष है रेट का। देखिए रेट क्या है यहाँ पर। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या बोले हैं कि आपका जो एग्जामिनर है क्या दिया है, रेट भी गलत देता है, टाइम भी गलत देता है, बस उसको सही करना होता है, यही ना। आपको जो रेट दिया गया है कितने का दिया गया है बताइए, 1 साल का रेट है। रेट 1 साल का है मतलब 12 महीना का रेट है, इसमें किसी को दिक्कत है। 12 महीना का रेट है तो कितना है बताइए, 15% है। किसी को डाउट है। और कितने महीनों का निकालना है, 5 महीनों का निकालना है। तो 5 से कर दीजिए यहाँ से गुना, महीने से महीने को काट दीजिए। अब काटिए यहाँ से, कितने, 3 से काटिएगा तो कितने बार में, 4 बार में। और ये कितने बार में, 5 बार में हो जाएगा। और यहाँ प्रतिशत लाइएगा, प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा बोलो, 100 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलिए, आ जाएगा ना। और 25 में सॉरी 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 25। अब 25 चौका कितना होता है 100, यानी गुना करेंगे तो जो आपका यहाँ पर रेट जो है, रेट का फ्रैक्शन कितना आएगा बताइए मुझे, 1 बटे कितना आएगा 16 आएगा। समझ में रहा ना, डायरेक्टली हम क्या कर लिए, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। मतलब ये 1/16 है तो कितने महीनों का रेट है, 5 महीनों का रेट है, क्योंकि हम 5 से इसमें गुना किए हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइम को लेकर। तो टाइम कितना है, टाइम आपको दिया गया है यहाँ से 1.1/4 साल, यही ना 4 साल। तो 1 साल यहाँ पर तो है, 1/4 साल में कितने महीने होता है,
सबसे पहले ये बात है ना, 1/4 साल में कितने महीना था, 12 से गुना करेंगे महीना में बदलने के लिए, तो ठीक है। तो भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 3 ना, यानी 1/4 में कितने 1/4 साल में कितने महीना होता है, 3 महीने होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 12 महीने यहाँ पर, 3 महीने यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर इतने साल में कितना महीना होगा, 15 महीना। और जो आप ब्याज ले रहे हैं किसी से, कितने महीने पर ले रहे हैं, 5 महीने पर, तो 15 महीने तक ब्याज लीजिएगा तो कितने बार लीजिएगा, 3 बार लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, यानी आप ब्याज लीजिएगा 3 बार। रेट आपका ये है, प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या है, ब्याज है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, बोलिए 16, और 1 का ब्याज लेकर ये कितना हो जाएगा, अमाउंट 70 है। ये 1 बार का रेशियो है, तो कितने बार रेशियो लेना है, 3 बार। तो पावर क्या कर देंगे, 3 बार। चलिए रिच्यू बताइए, तो 16 का कितना होता है क्यूब, 40 96, कोई दिक्कत नहीं है, याद है ना। 17 का बताओ मुस्कान, कितना होता है, 4913, नहीं होता है क्या, लड़की तू भी पागल है। 4900 कितना होता है, 13। ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। बताइए अगर किसी को दिक्कत है तो, नहीं है ना। और इस टाइप में एक प्रश्न बच गया है, दे रहा है ना आंसर, अरे आंसर दिया है इसमें, नहीं कुछ और पूछ रहा है भाई, रेशियो नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, सॉरी, इसमें ब्याज पूछ रहा है कि कितना ब्याज बनेगा। और भाई साहब कितने रुपया पर, बताइए कितने रुपया पर मुस्कान, 8100 कितना, 92 रुपया पर। 8192 रुपया आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तो आप बताइए मुझे यहाँ से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्याज आपका कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 200, 800 कितना मिलेगा, 817 मिलेगा, माइनस कर लिए ना। हम्म, 817 मिलेगा, ब्याज आपको कितना मिलेगा, 817 रुपये मिलेगा। इधर देख लेते हैं, आइए ब्याज निकालना है आपको ना, अरे बोलिए ना, ब्याज निकालना है ना। चलिए तो प्रिंसिपल आपका कितना दिया है बताइए, प्रिंसिपल यूनिट में कितना, इधर कर लेते हैं 40 96, इसका मान कितना दिया है, 81 92। भाई इससे कट रहा है क्या, कितने बार में, 2 बार में चला जा रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितने यूनिट का मान निकालना है, 817 यूनिट का मान निकालना है, तो इसमें गुना कर देंगे। ये तो ऐसा प्रश्न हम किए हैं, नहीं किए हैं, बशर्ते यहाँ पर टाइम जो है ना, ब्याज उस समय हम क्या ले रहे थे बताइए, ईयरली ले रहे थे, मंथली नहीं ले रहे थे। बस फ़र्क है कि यहाँ पर ब्याज जो लग रहा है, क्या लग रहा है, मंथली लग रहा है, उसमें क्या लग रहा था, ईयरली लग रहा था। गुना कीजिए, 4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और ये 16 से कितना हो जाएगा, 34, ख़त्म बात। एक और प्रश्न बच गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर कितना है, 27। देखिए इसमें जो है प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, और ब्याज याद करना है। मगर ब्याज जो लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, 5 महीने पर आपसे ब्याज लिया जाएगा। और साधारण ब्याज में भी क्या करना है, अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर सवाल बेहतरीन है, चक्रवृद्धि ब्याज और क्या साधारण ब्याज में क्या बताना है आपको, अंतर बताना है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो इस रेट से, इस टाइम से, इस प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज कितना बनेगा, उसके बाद देखेंगे हम कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, फिर दोनों में अंतर कितना का है, यही ना बात है। तब पहले हम निकाल लेते हैं, क्या बताइए, यहाँ देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपया आपको प्रिंसिपल दिया है, बोलिए रेट कितना है, 12% पर एनम, 12% पर एनम है ना। आपका टाइम कितना है, टाइम आपका 1.1/4 वर्ष, यही ना दिया गया है टाइम। चलिए अब हम यहाँ से निकालते हैं, इधर निकालेंगे SI या इधर निकालेंगे
CI। कोई दिक्कत की बात है? चलिए, तो अभी तो हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं। हालांकि ये बताइए आप लोग कि आप लोगों को साधारण ब्याज निकालने आता है ना? देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? RT% होता है कि नहीं होता है? RT% होता है। इसको अच्छे से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम को तोड़िएगा तो कितना होगा? 5 4 एकम 4 और 1 कितना? 5/4 वर्ष। और ये आपका रेट कितना है? 12%। तो 12% यहाँ पर रेट रहेगा, टाइम रहेगा। करेंगे ना गुना, तो 4 बटे, देखिए 12 गुना 5/4, तो करेंगे तो 3 बार में, और गुना करेंगे तो 15%। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? RT% कितना आएगा? ब्याज कितना आएगा आपका बताइए? साधारण ब्याज 15% आएगा। 15% का मान कितना दिया है बताइए? 15% का मान दिया है? नहीं दिया है, निकालना है ना। 15% का मान निकालना है, तो 15% आपका ब्याज बन रहा है। तो ब्याज किस पर निकलता है? प्रिंसिपल पर। तो 15% आपका क्या बनेगा? SI बनेगा। 15% आपका बन गया SI। तो भाई साहब आपको SI निकालना है तो प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल 12,000 है, 12,000 का 15% करते हैं। तो 12,000 का 15%, तो यहाँ से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत है? और ये 0, और यहाँ गुना करेंगे तो कितना? 180। मतलब ये कितना हो जाएगा? 1800। 1800 आएगा कि नहीं आएगा? अब चलिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। मगर बात ऐसा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपको ब्याज लग रहा है, ये 5 महीना पर लग रहा है, मंथली लग रहा है, ईयरली। तो यहाँ पर रेट भी गलत हो गया, टाइम भी क्या हो गया? तो रेट पहले निकालेंगे। तो ये रेट जो है ये कितने हैं? 12 महीने का है ना, ध्यान दीजिएगा। SI निकालने के लिए रेट, टाइम सब यही रहेगा, मगर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ निकलेगा तो सब चेंज करना पड़ेगा। तो भाई साहब 5 महीने के लिए निकालना है तो 5 से कर देंगे गुना। कितना आसान है, नहीं है? ये मंथ से मंथ कट गया, यहाँ से काटेंगे तो एक बार में, और करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए? इधर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बताइए? 5%। रेट कितना हो जाएगा आपका? 5%। टाइम देखते हैं कि कितना होता है। मंथ में कर रहे हैं ना, तो मंथ में बदलना पड़ेगा। तो अभी आप तुरंत इधर बदले हैं। देखिए यहाँ पर 1.1/4 जो ईयर है, इसको मंथ में कितने होता है? 15 मंथ। तो इसको बदलेंगे तो कितना होगा? 15 मंथ होने वाला है। तो 15 मंथ तक आपको ब्याज लेना है। और कितने महीने पर ब्याज लेते हैं? 5 महीने पर ब्याज लेते हैं। तो कितने बार ब्याज लीजिएगा? 3 बार आप ब्याज लीजिएगा। 3 बार ब्याज लीजिएगा तो रेशियो को 3 बार लिखना पड़ेगा। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/में, बोलिए, सॉरी 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। तब प्रिंसिपल और अमाउंट का बात करेंगे, यही ना बात है। तो यहाँ पर 20 से कितना हो जाएगा? 1 का ब्याज लेकर 21 हो जाएगा। हो जाएगा? बोलिए, नहीं होगा? और 1 बार का रेशियो है, कितने बार रेशियो लिखना है? 3 बार। तब पावर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? 8,000। और इसका क्यूब कितना होता है? 9261। और कितना ब्याज लगेगा यहाँ पर? देखिए कितना ब्याज है बताइए? 1200 कितना? 61। 1261 रुपये। बीच में क्या मिलेगा आपको? ब्याज। तो ब्याज के मान निकालना है ना भाई, क्योंकि प्रिंसिपल सवाल में दिया गया है। तो ब्याज के मान निकालना है, ध्यान से पढ़िएगा। तो भाई साहब ऐसे प्रश्नों को हम लोग सक्सेसिव से करेंगे 2-3 सेकंड में, मगर अभी रेशियो कर रहे हैं, रेशियो समझते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है? 800 है ना, 8,000 है। और यहाँ सवाल में कितना दिया है? तो भाई इसमें भाग देंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 12,000 दिया है तो इससे काट जाएगा 3 0 से 3 0। और कितने का निकालना है? 1261 का निकालना है। तो ये 2 बार में, ये कितने बार में? 3 बार में। इससे गुना करके 2 से भाग देंगे, कोई दिक्कत है? पहले गुना कर लेते हैं। 3 और ये 18 का कितना हो जाएगा? 8। हासिल कितना आएगा? 1। और 6 में कितना होगा? 7। और ये 3, यही ना होगा गुना करने के बाद। और 2 से क्या करेंगे? इसमें भाग लगाएंगे। तो भाग दीजिए, 1 हो जाएगा। इधर कितना आएगा? 16 तो कटेगा तो 8 बार में। एक यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ 1 बार में, और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 5। इतने आएगा ना भाग देने के बाद। तो 2 से भाग दीजिएगा। अब इन दोनों में अंतर देखना है, यही ना बात है। ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है? देखिए 91.5 रुपीज़ के क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। इसी को हम लोग गोल्डन रेशियो से करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, तो आगे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कहाँ? गोल्डन रेशियो में।
जब गोल्डन रेशियो से करेंगे तो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि इतना लंबा चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत इसको कर सकते हैं केवल 5 सेकंड में। समझ रहे हैं ना, किस गोल्डन रेशियो से, कैसे गोल्डन रेशियो से। ठीक है, तो ये आपका टाइप हो गया समाप्त और एक टाइप बच गया है। उसके बाद और 3 प्रश्न बच गया है। 3 प्रश्न के बाद हम लोग सक्सेसिव को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और जो हम पढ़ाएं इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा।